हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एरिया ऑफ सर्कल सेगमेंट, जिसको हम लोग एलिमेंटल सर्कल भी बोलते हैं, तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं न्यूमेरिकली कराऊंगा। इसमें एरिया ऑफ रिंग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर पार्क 42 मीटर in diameter has a path that is 3.5 meter wide running round it on the outside. Find the cost of gathering the path at rupees 20 per meter square. एक सर्कुलर पार्क बोला है जिसका डायमीटर 42 मीटर है। डायमीटर गिवन है दैट इज 42 मीटर। d इज इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है, जब ये 42 मीटर दिया है तो r भी निकालेंगे। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 42 अपॉन में 2। ठीक है, क्योंकि r इज इक्वल टू d बाई 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला r इज इक्वल टू d बाई 2। 42 से करोगे, 42 को 2 से डिवाइड दैट इज 21। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। ये तो हो गया क्या आपका सर्कुलर पार्क, कुछ ऐसे बनेगा। इसकी डायमीटर दी गई थी, रेडियस निकाली मैंने, ये स्मॉल r है। ठीक है, हैज अ पाथ 3.5 मीटर विद रनिंग राउंड इट ऑन द आउटसाइड। आउटसाइड पे इसके क्या है, 3.5 मीटर का एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है रनिंग का, कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, तो कैपिटल आर जो आएगी वो क्या आ जाएगी, स्मॉल आर प्लस 3.5 मीटर ऑफ। ठीक है, तो कैपिटल आर जो आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल आर प्लस 3.5 मीटर एक्स्ट्रा और ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 21 प्लस 3.5। 21 में 3 ऐड करो क्या हो जाएगा, 24, दैट इज 24.5 मीटर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू किसकी आ रही है, वैल्यू आ रही है कैपिटल आर की। अब क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गैदरिंग द पार्ट एट रुपीज 20 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिंग निकालेंगे। देखो एक आ गई ये और एक दूसरा जो आएगी रेडियस दैट इज ये। 21 सेंटीमीटर 21 मीटर आ गई है, दूसरी आर जो आई है 24.5 मतलब 24.5 मीटर आएगी। तो निकालो उसका, हमें निकालना है इतना का एरिया, क्योंकि ग्रेवलिंग इसी में करानी है ना। तो क्या करोगे, बड़े वाले को छोटे वाले से घटा दो, मतलब बड़े वाले रेडियस को छोटे वाले रेडियस से घटा दोगे। एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ, पाथ किसमें, सर्कुलर में रिंग फॉर्म है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 24.5। इस वाले टर्म से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये था। ठीक है, ये हमारा आ रहा था। अब इसमें कैपिटल आर की वैल्यू, उससे पाई निकालो पहले, पाई कॉमन ले लो। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी गई थी, 24.5 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू दी गई 21, यहाँ 21 लिख दो का होल स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू 24.5 और स्मॉल आर की वैल्यू 21। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला करना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे भी लगाओ, लगाना क्या है, फॉर्मूला लगा दोगे तो मतलब पाई ए ब्रैकेट 24.5 प्लस 20 में आएगा, एंड अदर ब्रैकेट में जो आएगा 24.5 माइनस 21 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया है, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या है, इसमें ए रिलेट कर दिया 24.5 से एंड बी रिलेट कर दिया 21 से। यहाँ ए प्लस बी मतलब 24.5 प्लस 21, अदर वाले में 24.5 माइनस 21। ठीक है, तो आ गया पाई, इसको ऐड करोगे तो 0.5 आ जाएगा, 4 में 1 5 एंड 2 2 4 मतलब 44.5
अदर ब्रैकेट में एक जो आएगा 24.5 माइनस 31, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो 24.5 माइनस 31, 5 में से 5 के 5 ही आ जाएगा, 4 में से बन गया 3, 3.5। ठीक है, 1.5, हाँ 5 की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा 45.5। ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा 3.5, तो मल्टीप्लाई करो 7 से 0.5 आ जाएगा, 5 से 35 होता है, तो 35 जब इससे डिवाइड करा होगा 3.5 को, दैट इज 0.5, 0.5 आ गया यहाँ पे। मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 5 कराओ, दैट इज 1110 होता है, 1110, 1.1 डेसिमल लगेगा, दैट इज 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ, देखो यहाँ पे 22 इंटू 5 दैट इज 110 होता है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, 1 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, दैट इज 11 हो गया। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई कराना 45.5 से, 45.5 मल्टीप्लाई बाय 11, 455 एंड 5 यहाँ 5 हो गया, 10 हो गया, दैट इज, इरेज करके बताता हूँ आराम से। ठीक है, 5 ऐड हो गया, 5 और 10 के 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10, यहाँ आ गया 5, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया हुआ दैट इज 500.5, आंसर जो आएगा उसको मीटर स्क्वायर में आ गया। ये तो हमने एरिया ऑफ रे निकाले, मतलब सर्कुलर पाथ जो दिया गया था उसमें जो रोड बनी हुई है उसका एरिया निकाला है, दैट इज 500.5 मीटर स्क्वायर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है ग्रेवलिंग भी करानी हो, पर मीटर स्क्वायर का खर्चा जो दिया गया 20 रुपए कुछ कर, हाँ 20 रुपए दिया गया, तो जो आंसर है उसमें क्या करना है, 20 का मल्टीप्लाई कराना है, जो एरिया निकाला है उसमें क्या कराना है, 20 का मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, ग्रेवलिंग is equal to 500.5 into 20। ठीक है, आंसर जो आएगा डेट इज रुपीज में आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा दें इसका, तो 500.5 इंटू 20, 0 0 0 यहाँ पे 0 है, 0 से मल्टीप्लाई कराया था, 5 टू द 10 0 1। ठीक है, अब एक 0 इधर आ जाएगा, 5 टू द 10 0 0 1 0 0 1, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 100 फिर 10.0, ये लिखा क्या है, तो ये लिखा है 10,010 रुपये। ठीक है, आंसर जो आया है इरेज करके अच्छे से लिख दूँ, यहाँ पे देखो 10,010, ठीक है, 10,010 रुपीज। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट लग गया, 10 पीछे लिखा फिर 0 फिर 10 लिखा ना, 10,010 रुपीज आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड विद 7 मीटर वाइड सराउंडिंग अ सर्कुलर पाथ whose circumference is 352 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोड। एक रोड जो दी गई है क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, इसकी वाइड जो दी गई है दैट इज 7 मीटर। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था, इसकी वाइड दी गई थी या विड्थ दी गई थी, दैट इज 3.5 मीटर। इस वाले में जो विड्थ दी गई दैट इज 7 मीटर। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस दिया गया है दैट इज 352 मीटर। तो एरिया निकालना है रोड का, पीछे भी एरिया निकाला था, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम वही लॉजिक लगा के क्वेश्चन निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सर्कल बनेगा एंड देन एक और एक सर्कल बनेगा, रिंग के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी कोई रेडियस होगी, अभी ये निकालेंगे किसकी हेल्प से, सर्कमफ्रेंस की हेल्प से। अभी ये रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 मीटर दिया गया, दैट इज विड्थ ऑफ दी, विड्थ ऑफ दी किसकी, रोड की दी गई है। ठीक है, दैट इज 7 मीटर, ये हमें फाइंड पता है। लेकिन ये सर्कुलर पाथ
का सर्कमफ्रेंस दिया गया उसकी हेल्प से रेडियस निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, दैट इज 2 पाई आर। ये हमें बताया कि सर्कल सर्कल का क्या 2 पाई आर होता है। सर्कुलर पाथ दिया गया तो आपके सर्कल ऑफ सर्कुलर पाथ भी लिख सकते हो, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में जो दिया गया वो भी लिख सकते हो और अपने मन से सर्कल अगर लिखना चाहो वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, 2 पाई आर और इसकी वैल्यू जो दी गई है 352, 2 ऐसे लिखा है दो, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, एंड आर हमें कैलकुलेट ही करना है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7 को इस तरफ ले जाएंगे, बाकी नीचे वाला क्वेश्चन नीचे आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 352 और क्या आ जाएगा 2 इंटू 22। इसको 11 से को डिवाइड करोगे तो 11 टू द 22 और 11 से 352 को डिवाइड करोगे तो 11 से 352 को डिवाइड करोगे 11 3 जा 33 2 11 2 जा 22। ठीक है, दैट इज 32 32 आ गया। अब 2 को 32 से डिवाइड कराओगे दैट इज 16। 2 को 32 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे r इज इक्वल टू 7 इंटू 16 अपॉन में 2। ठीक है, 2 8 जा 16, तो r की एक्चुअल वैल्यू आ रही है 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई करा दो 8 का 7 के साथ 56। अब सब कुछ मीटर में दिया गया तो रेडियस जो आई दैट इज 56 मीटर। ये 56 मीटर आई है, दैट इज द इनर रेडियस। अभी मैंने बताया ना स्मॉल आर जो निकालना हो इसकी है, अंदर वाले सर्कल की है, तो कैपिटल आर जो निकालोगे कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 7। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या किया था, जब आर कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे क्या कह रहे कैपिटल आर के पास 3.5 ऐड किया, क्योंकि दिया गया था पाथ की विड्थ कितनी है 3.5। इस वाले क्वेश्चन में दिया गया 7 मीटर विड्थ है और 7 मीटर चौड़ी है रोड, तो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें आर के साथ 7 को ऐड कर लेंगे, आर के साथ 7 को ऐड कर लेंगे, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर कितनी निकाली मैंने, स्मॉल आर कितनी निकाली है दैट इज 56 मीटर। 56 में 7 ऐड करो 56 प्लस 7। ठीक है, ये आउटर रेडियस आ जाएगी 7 और 6 कितना हो जाएगा 33 कैरी 1 दैट इज 63 मीटर। ठीक है, आई होप इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस कैलकुलेट करना आ गया होगा। कोई एक चीज क्वेश्चन में दी गई होगी, सर्कमफ्रेंस जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया था, तो उसकी हेल्प से आप स्मॉल आर निकाल लेंगे और पाथ की विड्थ जो दी गई थी वो पहले से क्वेश्चन में गिवन थी, उसकी हेल्प से क्या करेंगे कैपिटल आर की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, पढ़ते हैं फिर से। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया निकालना, मतलब ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ये रोड है, इसका ही क्या करना है एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोड यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोड। ठीक है, रोड बनी किस फॉर्म में है, वो बनी है रिंग के फॉर्म में, तो रोड को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो रिंग, जिससे आपको क्या क्वेश्चन फॉर्मूले फॉर्मूले लगाने में कोई दिक्कत ना हो। या मैंने लेक्चर नंबर पहले में बता रखा हुआ है कि एरिया ऑफ रिंग किस तरह निकालेंगे, तो अभी नहीं देखा है आपने तो पहले इसको एक बार समझ लें। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालोगे, तो पहले बड़े वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इससे पाई कॉमन ले लोगे, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, चलो अच्छा मैं कैपिटल माइनस स्मॉल आर से लिखा दूं। अभी कुछ देर पहले ही बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी क्या कर दोगे ऐसे ही बना दो, ऐसे बना रहने दो, मतलब है आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इसमें क्या होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना आ रहा है, क्या आ रहा है दैट इज 63 एंड स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी 56, दोनों को ऐड कर दो साथ में और 63 माइनस 56 ऐड कर दोगे, तो पाई आ गया ये, इसको ऐड करो 6 3 9 एंड 5 5 10 11 11 19 आ गया
एंड 63 में 56 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 7। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 22/7। पिछले क्वेश्चन में बताया थी पाई की वैल्यू क्या आएगी, 22/7। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में दिया ना जाए 3.14 लेना है तब तक ले लो 22/7। ठीक है, कहीं अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे 3.14 रखना चाहिए तो वहाँ पे आप रख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग लगभग आंसर दोनों में सेम ही आता है, क्योंकि 7 को जब 21 से कैलकुलेट करोगे मतलब डिवाइड करोगे तो डेट इज ऑब्वियसली सी बात है, उसमें क्या आ जाएगा 3.14 ही आना है। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू और 3.14 के आगे और वैल्यू आती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, लिखा सिर्फ जाता है क्या 3.14। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 22/7 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि 7 से देखो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डेट इज 1 हो जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई इजीली से करा देंगे इसमें 1/9 में। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 लिख लो 1/9, ऐसे बनाना तो 7, वो 7 से 7 कट हो जाएगा और 1/9 मल्टीप्लाई बाय 22, 9 टू द 18, कैरी 1, 2 1 2 1 3, 2 2 1 2। देखो फिर से क्रॉस चेक कर लो एक बार, दोबारा फिर से 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराना है आपको, तो 9 टू द 18 की 8, कैरी 1, 2 1 2 और 1 3 एंड 2 1 2, 8 हो गया, 8 3 1 हो गया, 5 2 3 और 2 5 1 6 एंड 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया हमने 22 का 119 के साथ तो आया है 2618 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात हो गई सिर्फ एरिया की कि भैया हमने एरिया इतना निकाल लिया है क्या 2618। ठीक है, मीटर स्क्वायर, लेकिन हमसे बोला गया है, हाँ बस इतना ही बोला गया कि कॉस्ट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ रोड इज द एरिया ऑफ रोड इज 2618 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, पहले वाले क्वेश्चन के जस्ट जैसा ही है ये, कुछ अलग सा हेर फेर नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। एक रेस ट्रैक है जो किसके फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। रिंग के क्वेश्चन सारे करा चुका हूं, आपको समझ में आ गया होगा रिंग कैसे बनता है, दो सर्कल से मिलकर रिंग बनेगा, एक इनर रेडियस के साथ और एक आउटर रेडियस के साथ। तो यहाँ जनरेट कर लेंगे, ड्रॉ कर लिया मैंने रिंग इनर रेडियस के साथ एंड देन एक आउटर रेडियस के साथ। ठीक है, रिंग बन गया। इज in the form of ring whose inner and outer circumference are 435 meter and 503 meter respectively। inner वाले रेडियस का circumference दिया गया है, सॉरी इनर वाले सर्कल का circumference दिया गया दैट इज 437 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे circumference of inner circle that is 437 मीटर। ठीक है, एंड आउटर वाले का दिया गया 503 मीटर। यहाँ पे लिखें circumference of outer circle। ठीक है, that is 503 मीटर। इतनी बात पता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको पता ही है क्या हो गया, दो सर्कल्स बन चुके हैं और दो सर्कल्स अगर बन रहे हैं, अगर दो सर्कल्स बन रहे हैं मतलब क्या हो गया, सर्कल मतलब सर्कल फॉर्मूला लगेगा दैट इज 2πr। ठीक है, 2πr होता है, 2πr के इज इक्वल टू क्या कर दो 47 को कर दो और 2πr को 503 के इक्वल कर दो, वहां से रेडियस जनरेट करो। ठीक है, तो यहाँ से 2πr इज इक्वल टू 437। ठीक है, और r स्मॉल आ जाएगा दैट इज 437 अपॉन में 2π। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो 2πr इज इक्वल टू 47 एंड ठीक है, तो r को जनरेट करोगे 437 अपॉन 2π आ जाएगा। आउटर वाले के साथ क्या कर दो, इनर वाले को स्मॉल r हरदम मानना है आपको, दैट इज स्मॉल r, कैपिटल r वाले को कैपिटल r कर दो। अब ये जरूरी नहीं है कि स्मॉल r मान लिया कैपिटल r मान लिया, अपने ऊपर जंक्शन के ऊपर है आप क्या मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2π कैपिटल r कर दो, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस, दोनों रेडियस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज 503 मीटर। ठीक है, तो कैपिटल R जो निकालोगे दैट इज 503 अपॉन में 2π। एक R आ गई सेकंड R आ गई, दोनों अगर
आ गई है। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक एंड आल्सो इट्स एरिया। इसका एरिया भी फाइंड करना है और इसकी चौड़ाई क्या है, विड्थ मतलब ये कितना है। तो ट्रैक की जो विड्थ है माइनस करने क्या लिखते हैं, ट्रैक ऑफ विड्थ, विड्थ ऑफ ट्रैक लिखो WIDTH, विड्थ ऑफ ट्रैक TRS लिखे, दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ट्रैक की विड्थ आ जाएगी। ये कितना है था 503 अपॉन 25, एंड स्मॉल r क्या आया था 40 437, क्या क्वेश्चन दिया गया 437 अपॉन 25, 437 अपॉन 25। ठीक है, एलसीएम लो 2 पाई आएगा, 503 को आराम से 437 का तब घटा सकते हो, 503 437, 13 में 7 गया 6, 9 में से 3 गया 6, ठीक है 66 आ गया, 66 अपॉन में 2 पाई। ठीक है, इसको ये कर लो। कैलकुलेशन जो भी करो आप पीछे कॉपी करो या एक लाइन बगल में पीछे करो, इसको शो नहीं करना है क्वेश्चन पेपर में, आता है क्वेश्चन करने को तो कॉपी में कुछ शो नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो भाई आ गया 1/2 इधर बना रहेगा और पाई की वैल्यू को 22.7, 22 इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, पाई की वैल्यू को रखा है 22.7 होता है ना, पाई इज इक्वल टू 22.7, पाई नीचे था यहाँ वाले क्वेश्चन में, तो 22 रखोगे और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 66, 66 आया था इसको सब्ट्रैक्ट करने पर, तो 22 से यहाँ करो 21 मतलब 21 है, 22 3 इधर 36, जो आएगा एक्चुअली में 7 या 21, 21 अपॉन में 2, तो विड्थ ऑफ ट्रैक कितनी आ रही है, दैट इज 22 अपॉन में 2, विड्थ ऑफ ट्रैक कितनी आ रही है 22 अपॉन में 2, तो ट्रैक 21 अपॉन 2, तो अगर आप चाहो तो उसे डिवाइड कर लो, तो 10.5 के राउंड आ जाएगा, राउंड के 10.5 के 10.5 मीटर में आ गया। ठीक है, 10.5 मीटर क्या आ गया, विड्थ ऑफ ट्रैक आ गई। एंड आल्सो फाइंड द एरिया बोला गया था, तो एरिया ऑफ ट्रैक लिखना है, फिर एरिया ऑफ ट्रैक दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। जब भी रिंग वाले क्वेश्चन आने तो आपको एरिया निकालने को बोला जाएगा, तो यही फॉर्मूला यूज करना है, बार-बार बोल रहा लेक्चर में, फर्स्ट आप नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें मैंने बता रखा है क्वेश्चन के, इस वाले क्वेश्चन के फॉर्मूला कैसे करना है, पूरा फॉर्मूले पर डिटेल बता रखा है मैंने, सारे फॉर्मूले इतने यूज होंगे इस चैप्टर में, पहले ही लेक्चर में दिए हैं। पाई ऐसे ही बना जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, पाई अब ए आर स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, बार बार बताया मैंने इसको, r प्लस स्मॉल r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ब्रैकेट क्लोज कर दो, पाई हो गया, r की वैल्यू कितनी निकाली थी, कैपिटल R की वैल्यू निकाली 503/2 पाई, यहाँ पे लिख देंगे 503/2 पाई प्लस 437/2 पाई, ब्रैकेट क्लोज, एंड अदर ब्रैकेट में क्या करेंगे 503/2 पाई माइनस में 537/, ठीक है, इसको सॉल्व करो, पाई आ गया 7 और 3 ऐड करें ना, 503 को 4 से 7 के साथ ऐड करना है, 7 और 3 10, ठीक है, 3 में 0 ऐड करोगे 3 आ जाएगा, 1 कैरी था 4 आ गया, एंड 5 और 4 9, 940/2 पाई, अदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 503 को 4 से 7 के साथ सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 66 आएगा, 66/2 पाई, तो 2 2 से 4, 4 into पाई स्क्वायर हो गया, तो 940 into 66 2 पाई into 2 पाई, यहाँ पे एक पाई पहले से ही चल रहा है। ठीक है, अभी देखा था आपने 66/2 पाई को सॉल्व करने में क्या है 10.5 आया, यहाँ पे 10.5 डायरेक्ट रख सकते हैं, देखो 66/2 पाई सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या है 10.5, 66/2 पाई यहाँ पे है, देखो 66/2 पाई, देखिए चीजें सॉल्व करने में 10.5 आया है, यहाँ पे लिखो पाई इंटू 940/2 पाई
एंड अदरवाइज 66 अपॉन 2 पाई को सॉल्व किया था आपने, कितना आ गया, दैट इज 10.5। ठीक है, एक पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या 942, 2 से डिवाइड करो 940 को, तो 2 4 जा 8, 142 7 जा 470 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखो 470। ठीक है, 470 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना 470 को 10.5 से, 470 मल्टीप्लाई बाय 10.5, ये आ गया 7 5 35, कैरी थ्री है ना, 420, 20 में 3 ऐड करो 23 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 बना रहने दो, एक कट्टा यहाँ पे और लगा देगा, यहाँ पे लिख दूंगा 0 7 4, ये 5 3 7 to 9 and 4, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा है, दैट इज डेसिमल लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा 4935 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोड दिया गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है हमने, वो कितना निकाला है, दैट इज 4935 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे विड्थ ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू 10.5 मीटर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रैक दैट इज 2 सॉरी दैट इज निकाला है मैंने 4935 मीटर स्क्वायर। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, लास्ट में वो लाइन जरूर लिखें जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, मतलब आंसर जरूर लिखें एक लाइन के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे इंप्रेशन बढ़ता है। बाकी सॉल्व के नंबर तो वैसे भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ये एरिया टू सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर में क्या करेंगे, सेमी सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।